जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पुत्रदा नाम की श्रावण मास की एकादशी सुनाऊं सा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है। इस कथा के स्वर्ण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिष्मती नाम का एक महीजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंता में ग्रस्त रहता था। उसे वह राज बड़ा दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक में तथा परलोक में दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत सारे यत्न किए, परंतु सारे ही निष्फल गए। वह राजा वृद्ध होने लगा और उसकी चिंता बढ़ने लग गई। एक दिन राजा ने प्रजा से संबोधन करके कहा कि भाई, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप कर्म किया है, न मैंने अन्याय पूर्वक किसी का धन छीना है, न मैंने कभी किसी को तकलीफ दी है। सभी का न किसी ब्राह्मण तथा किसी देवता की बिना कहे बिना आज्ञा से कुछ किया है। इस प्रकार मैं प्रजा को हमेशा पुत्र की तरह पालन करता हूँ। मैंने अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड दिए हैं, फिर भी न जाने क्या बात है। इस प्रकार कहते हैं, मैंने कभी किसी से राग द्वेष न किया, सबको समान समझा है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ, सो क्या कारण है और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महीजीत की बात को विचारने के लिए मंत्री आदि गए और वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध धर्म के दाता लोमस राम के, मतलब बड़े पुराने और ज्ञानी दाता और महर्षि लोमस ऋषि के दर्शन हुए। उनके पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए और उनसे विनय करके कहने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हुए हैं। इस पर लोमस ऋषि कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपका सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे आने का कारण बतलाइए। मैं आपसे अपने जो मुझसे होगा वो मैं अपनी शक्ति के अनुसार करूँगा, क्योंकि ब्राह्मणों का शरीर ही परोपकार के लिए बना होता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इस पर लोमस ऋषि के वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आपकी समस्त बातों को जानने के लिए ब्रह्मा से भी अधिक हो आप। महिष्मती नाम की पुरी में एक राजा महीजित नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता, परंतु फिर भी उसके घर में पुत्र रत्न नहीं है। वह अत्यंत दुखी रहता है इसमें, और क्योंकि प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण नहीं मालूम हुआ। अतः जब से आपके दर्शन कर रहे, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर होगा। इस प्रकार अतः आप हमें राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर दिए और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का विचार, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, और विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण था और द्वादश और एक गांव से दूसरे गांव घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्षी द्वादशी के दिन, जो 2 दिन से भूखा प्यासा था, दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय हाल की ब्याही हुई गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। है ब्राह्मणों, इसीलिए इसको दुख भोगने पड़े। एकादशी के दिन भूखा रहने से इसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने के लिए पुत्र का वियोग करना। इस पर राजा बोले, सब लोग बोले कि हम लोग महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप कृपा करके राजा के पूर्व जन्म का पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए और इस प्रकार पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, ये श्रावण मास के शुक्ल पक्षी पुत्रदा नाम की एकादशी है। तुम लोग इसका व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उसका व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो। तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। और मंत्रियों सहित प्रजा आकर लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार
प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को आई और सबने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नाम की एकादशी का विधि अनुसार व्रत किया और राजा को पुण्य दिया और उसी पुण्य के प्रताप से राजा के पुत्र रत्न पैदा हुआ और वह पुत्र बड़ा तेजस्वी तथा अत्यंत आनंद पूर्वक के माता पिता का आज्ञाकारी बालक पैदा हुआ और उसने अच्छे से राज्य किया और अंत में स्वर्ग लोक में पहुंचा। इसी प्रकार जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं और इसे एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से इस लोक में सुख तथा परलोक में शांति और स्वर्ग मिलता है। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी के घर में आनंद मंगल रहे, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और भगवान सभी की इच्छाएं पूरी हो।